हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। तो ये साहब, हाल ही में आपने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी थी, कई बातें रही, लेकिन खासकर अगर हम बातें करें संगठन में या सरकार में, किस तरीके के बदलाव की अपेक्षा रखते हैं इस 2023-24 चुनावी तैयारी वर्ष में? क्या कुछ आपने खास चर्चाओं में रहा ऐसा बदलाव को लेकर? 10 साल राज करने के बाद अगर 15 साल राज करना है तो 10 साल में जहां जहां कोई कमियां रही हैं उनको आप ठीक कर लो तो एक अच्छा संदेश वोटर में जाएगा और आपको मजबूती मिल जाएगी। आप देखिए, कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद 3 चुनाव जीते कि हमने आजादी दिलवाई, हमने संघर्ष किया, हम जेलों में गए, कुर्बानी दी है, 52 का, 57 का, 62 का। उसके बाद 67 का चुनाव आया और जो आगे चुनाव आए उनमें फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला ये था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से एक संदेश दिया कि अब पैसा किसी पे कमी नहीं रहेगी और गरीबी मिट जाएगी। नारा दिया गरीबी मिटाने का, वो भी चला 10-15 साल। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उनका अपना एक लोगों में अपना अपना असेसमेंट है, आंकलन है। कई लोग कहते हैं ऐसे क्रांतिकारी काम भी हुए हैं जो कभी हो ही नहीं सकते थे या पहले हुए नहीं, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको लोगों ने ठीक नहीं माना। लेकिन अब तीसरी बार शक्ति का संगठित करने का काम किया कि जो लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए, कोई 10 साल पहले आया, कोई 2 साल पहले आया, उन लोगों की अपनी एक पकड़ है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बिरादरी में, अपने अपने संगठन में, उसका फायदा उठाने का एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से सोचा है। वो ये कि इनको जो पद हम पहले नहीं देते थे प्रदेश अध्यक्ष बनाने के, उन पदों पे आसीन किया है और ये कहा है कि इनके आने से और इनको इस पद पे जिम्मेदारी देने से वो लोग भी जुड़ेंगे जो हमारे साथ और कई तरह की बातों को देखते हुए नहीं जुड़ते थे, अब वो लोग भी जुड़ेंगे। ये एक बहुत अच्छा मैं कह सकता हूँ कि अच्छी सोच है। और जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी हो और लंबे समय तक राज करने की उनके अंदर सोच हो, तो बहुत सही फैसला लिया है, सही दिशा में लिया है। हरियाणा सरकार और संगठन में सब बेहतर चल रहा है आपको लगता है, या इसमें भी कुछ अभी और बड़े सुधार की जरूरत है? देखिए, हरियाणा का चुनाव तो अभी इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद ही आएगा और लोकसभा के बाद भी आएगा। लेकिन अगर जैसे ये भी हवा गर्म है कि हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव 4-5 महीने पहले हो जाए, प्रीपोन हो जाए, और ये भी कहा जाता है कि अगर प्रीपोन होते हैं नवंबर-दिसंबर में तो हरियाणा का चुनाव भी उसके साथ ही करा लें। ऐसी परिस्थिति में हरियाणा में भी कुछ ना कुछ रचनात्मक चेंजेस, बदलाव आ सकते हैं ताकि पार्टी मजबूती से दोनों चुनाव को एक साथ लड़ने में सक्षम हो। संगठन में या सरकार में ये जो ऐसी चीजें हैं ये तो पार्टी निश्चय करती है कि कहां किस चीज की कमी है। लेकिन हरियाणा का जो दृश्य है उसमें कई चीजें, कई फैक्टर हैं। किसान सबसे बड़ा फैक्टर है, किसान आंदोलन सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके साथ साथ जो यहाँ खेती में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, पोर्टल बनाए गए और बनाए गए, नौकरियां देने में नौजवानों के लिए आईटी का प्रयोग बड़े लेवल पे हुआ, अपलोड कर दो उसमें गलतियां हों, सारा ये लोगों के लिए अभी ठीक नहीं जा रहा। इसको ठीक करने का भी एक बड़ा प्रयास, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि ये प्रयास करना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि हाँ गलती हमारे से हुई है या जिसने फॉर्म हमने जिससे भरवाया उससे हुई है, उस गलती को ठीक करो। जो आदमी एग्जाम भी पास कर लिया, उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसकी ठीक है, उसका मेडिकल भी ठीक है, और आखिर में जब नौकरी का
उसको सर्टिफिकेट देना होता है तो कहते हैं भाई नहीं आपका तो आपने इस पे गलत लिख दिया, टिक गलत कर दिया, जबकि रिकॉर्ड में ठीक है। तो ये चीजें नए सिरे से होंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन की बात हो, फैमिली आइडेंटिफिकेशन, ये कई चीजें हैं। ऑनलाइन के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल यानी कागजों पे भी होना चाहिए। एक और बात करना चाहेंगे, विपक्ष की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार अपने प्रोग्राम कर रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष तमाम लोगों में, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम लोग एकत्रित होकर उन्होंने भी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करी, सरकार पे निशाना साधा। कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं आप, किस तरीके का? कांग्रेस को तो आप ये देख लो कि देखने का सबका आपका भी यही व्यू होगा कि कांग्रेस डिवाइडेड है, वरना तो तीन जहां बैठे थे वहां भूपेंद्र सिंह जी को भी बैठाना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था भाई हम एक इम्प्रेशन देना चाहते हैं लोगों को, उनकी गलतियां ठीक, लोगों के मन में जो भ्रांतियां वो ठीक हों कि हम एक अलग अलग हैं, तीन तो हम हैं, हम आपको भी प्रार्थना करते हैं आप भी आओ, और आपके साथ कैप्टन अजय जो है वो कभी आपके साथ हो जाते हैं, कभी हमारे साथ हो जाते, उनको भी वो भी आए। तो ये बात सोच के अगर 5 आदमी बैठ के बात करते तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता। अब तो यही दिखता है कि तीनों को एक से तकलीफ और एक को तीन से तकलीफ है। हम बात करें अन्य दलों की भी, जननायक जनता पार्टी की बात करें, अभी उन्होंने एक रैली भी करी जुलाना के अंदर, राजस्थान में भी रैली करी और अब दोबारा भी राजस्थान के अंदर एक रैली करने जा रहे हैं। हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी सक्रियता है। किस तरीके से देखते हैं आप जेजेपी को हरियाणा में, राजस्थान में लगातार सक्रियता बढ़ाई है? देखो हरियाणा में तो जो भी उनका 4 साल का समय है उससे लोगों ने बहुत कुछ शिक्षा हासिल की है कि सिर्फ बातें सुनने से, बड़ी बड़ी बातें करने से भ्रमित नहीं होना चाहिए, किसी की क्रेडिबिलिटी जरूर देखनी चाहिए। और क्रेडिबिलिटी भी इसी तरह देखी जाती है कि जो अपने परिवार में ही विद्रोह कर दें, और वो विद्रोह यानी मूल बातों को लेके नहीं, वो विद्रोह कहीं ना कहीं लालच का है, सत्ता के लालच का हो, पैसे के लालच का हो, तो वो बातें सारी सामने आ गई, कुछ नहीं नजर आता। और राजस्थान में तो पहले भी इन्होंने करके देखा, अब भी करके देख लें, वहां अभी तक भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही संघर्ष होता है, दूसरी पार्टियों का कोई वहां बड़ा लंबा चौड़ा रोल है नहीं। तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जहां तक इन्होंने कहा कि क्योंकि अब चुनावी तैयारी वर्ष है, पार्टियां भी तमाम अपने अपने तरफ से सुधार भी कर रही हैं, बदलाव भी कर रही हैं, और ऐसे में उदाहरण भी दिए कि जैसे चाहे पंजाब हो या अन्य राज्यों में अब दूसरे अन्य पार्टियों से लोगों को बड़ी जगह दी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इससे बीजेपी में तमाम और लोग भी जुड़ेंगे। तो तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा रखी। हमारे साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया।